अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें। एक्चुअली मुझे मेरी दो बहुत अच्छी मतलब मेरी क्लोज सब्सक्राइबर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझसे ऑन एंड ऑफ बात भी करती रहती हैं। उनमें से एक ने मुझे कहा कि उनकी असल में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं एंड शी सेड कि हम मुझे जो है ना वो अपना टाइम मैनेजमेंट की समझ नहीं आती। स्पेशली ऐसी ख़वातीन के लिए ज़्यादा है ये वीडियो जिनके बच्चे छोटे हैं और उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। और आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम मैनेजमेंट करती थी, क्योंकि मेरे जो बड़े वाले दोनों बच्चे हैं उनके बीच में तकरीबन 1.25 साल का फ़र्क है। आप समझ सकते हैं कि एक 1.25 साल का बच्चा था एंड हाफ ऑफ द टाइम आई वॉज इन लाइक आई वॉज प्रेगनेंट, तो वो टाइम और उसके बाद फिर मेरी जब बेटी पैदा हुई थी तो वो टाइम लाइक दोनों बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और मैंने उनको कैसे संभाला। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मेरी जो अम्मी हैं वो आई थी सिर्फ मेरी बेटी की पैदाइश पे और उसके बाद शी लेफ्ट एंड आई वॉज लिविंग ऑल अलोन एंड माई डॉटर वॉज बॉर्न इन सरगोदा। एंड सरगोदा में मैं रही थी ऑल अलोन विद माई लाइक 2 किड्स। एंड उसके बाद जो है मैंने उनको किस तरह से मैं मैनेज करती थी, घर को मैं किस तरह मैनेज करती थी। और आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट। ये सिर्फ उन ख़वातीन के लिए नहीं है जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, ये सारी उन ख़वातीन के लिए हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। उसमें 18 से लेके 80 ईयर्स की ख़वातीन तक को आई एम एड्रेसिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग। देखिए, टाइम मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अपने काम करना। ऑफ कोर्स हम काम करते हैं तो मैनेज नहीं हो पा रहे होते। उसमें हम गलती क्या करते हैं, हम मल्टीटास्किंग स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। अब अगर जैसे मैं अपने आप के बारे में बात करूं, अगर मेरा जो डे है वो शूट वाला डे है, एडिटिंग वाला डे है, दैट इज़ माई प्रायोरिटी। मैं अपना वो काम करती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैंने अगर खाना बनाना है तो मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ होता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें पकानी है और मतलब उसके लिए कटिंग वगैरह मैं पहले करा लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना खाना जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे लिए एक वक्त में एक काम और अच्छा सुथरा काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि मैं खाना भी बनाऊँ, मैं अपना जॉब का काम भी करूँ, मैं अपने बच्चों को भी अगर पढ़ाना है तो मैं उनको भी पढ़ाऊँ। तो ये सारे काम ना एक वक्त में हो नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बहुत बेटर है कि मल्टीटास्किंग मत करें, एक वक्त में सिर्फ एक काम करें। अगर आपके बच्चे हैं वो सो रहे हैं, उस वक्त आप अपनी कुकिंग कर लें। उनका टाइम जो है ना बहुत ज़रूरी है, उनकी नींद का टाइम का आपको खुद ख्याल रखना। वो खुद बेचारे तो नहीं बोलेंगे ना, वो तो खेलते रहेंगे। तो आप अपने बच्चों को रूम में ले जाएं, उनको सुला दें, जब वो सो जाते हैं अपना कुकिंग वगैरह कर लें। टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक काम करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रायोरिटाइज योर टास्क। मतलब आप अपने कामों में से जो आपने एक रात पहले अपनी टू डू लिस्ट बना ली है, उसमें आपने कामों में से सबसे इंपॉर्टेंट कामों को दिन के फर्स्ट हाफ में कर लेना है। मतलब अगर आप सुबह उठती हैं, जैसे मैं उठ जाती हूँ, अभी आजकल तो बच्चों की छुट्टियां हैं, मैं तकरीबन 7:30-8 बजे तक उठती हूँ। अगर छुट्टियां नहीं होती ना तो मोस्टली मैं 5:30-6 बजे तक उठ जाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं जब सुबह उठी होती हूँ ना तो मुझे काम पता होते हैं कि मैंने क्या क्या करना है। उसमें मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मैं अपने एडिटिंग का काम करती हूँ, विच इज़ माई प्रायोरिटी। तो अपने काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको प्रायोरिटाइज कर लें कि ये काम मैंने सबसे पहले करना है, इसके बाद मैंने ये दूसरे नंबर पे करना है और उसके बाद मैंने तीसरे नंबर पे करना है। जो काम आपको लगता है कि वो बाद में भी हो जाएगा, शाम को भी हो जाएगा, या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर वो पेंडिंग हो जाए, तो उसकी आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि मैंने ये काम इतने इतने मिनट में करने हैं या इतनी इतनी देर में करना है, और ये काम ज़रूरी है, इसको मैंने प्रायोरिटी देनी है, और ये काम मेरे ज़रूरी नहीं है, इसको प्रायोरिटी अभी मुझे नहीं देनी। तो कामों को अपना प्रायोरिटाइज कर लें। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 3 ऐसे काम होते हैं जो कि डे में मैंने टू डू लिस्ट में बनाए हुए होते हैं, और 3 ऐसे वो काम होते हैं जो मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी में करने होते हैं। तो ऐसे अपने 3 काम को अलग कर दिया करें ताकि आपके काम जो है ना, आपका टाइम जो है वो आराम से मैनेज हो सके। इसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेट डेडलाइंस। डेडलाइंस क्या होती है? जैसे अब मैं आपको अपनी अपनी मिसालें मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि आप लोग को समझ क्लियरली आएगी। जैसे अब मैंने आपको बताया मैं एडिटिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि माय एडिटिंग लाइक अगर इस तरह की वीडियो है तो इसका टाइम अलग लगता है एडिटिंग में, और अगर नॉर्मल वीडियो है तो उसका टाइम अलग होता है। मतलब वो 2 घंटे लगा लेती है एडिटिंग में। अगर इस तरह की वीडियो है तो इसका टाइम कुछ और होता है। तो मुझे ये पता होता है कि मेरी डेडलाइन इस टाइम के लिए, इस काम के लिए इतनी देर की है।
या 1 घंटे की है या आधे घंटे में हो जाएगा, या किचन मैंने जो है वो खाना पकाना है तो मेरा तकरीबन आधा पौने घंटे में खाना बन जाता है। अगर मैं अपनी एडिटिंग कर रही हूँ तो ये इतनी देर में बनेगा। मैं अपने आप को डेडलाइंस देती हूँ। ये नहीं है कि मैं एक काम स्टार्ट करूंगी तो उसके बाद वो सारा दिन ही चलता रहेगा। नहीं, मुझे पता होता है कि मैंने इस काम के लिए इतना टाइम मुख्तस किया है, मतलब उसको, उस टाइम को मैंने उसके लिए सिर्फ रखा हुआ है, एंड मैंने इतने ही टाइम पे ये काम करना है। तो अपने टाइम के लिए ना, अपनी हर चीज को के लिए एक डेडलाइन दिया करें कि सुबह इतने से इतने बजे तक मैंने ये करना है, उसके बाद इतने से इतने बजे तक मैंने ये करना है। दिस इज कॉल्ड द डेडलाइन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस। है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीरियसली। डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं आपको? टीवी इज अ बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, लाइक गैजेट्स जो होते हैं जिनको हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। कई जगह पे ये बहुत अच्छी भी होती है, मैं आपको बताती हूँ अभी। बट डिस्ट्रैक्शंस इस तरह है कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं ना, तो उस वक्त अपने फोन को, उसकी सारी नोटिफिकेशंस मैं ऑफ कर देती हूँ। मेरी फोन की सिवाय जो है ना, वो भी मेरे जैसे बच्चों की या मेरे हस्बैंड की जो मैसेजेस होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस ऑन होती है, अदरवाइज किसी की भी ऑन नहीं होती। जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद मैं एक दफा फोन चेक कर लेती हूँ कि अच्छा कि कोई मैसेज तो जरूरी नहीं आया हुआ, अदरवाइज मेरी नोटिफिकेशंस ऑफ होती हैं। सीरियसली पहले जब ऑन होती थी, टिंग 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 फोन मेरा बज रहा होता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि किस लिए बज रहा है। बार बार फोन चेक करो, बार बार फोन चेक करो। सीरियसली इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन। दूसरा, आप काम कर रहे हैं, जैसे आप फर्ज कर लें, अच्छी चीज ये है कि अगर आपको टीवी देख के जो है ना वो आपको अच्छा लगता है तो टीवी आप अपना कोई सीजन लगा लें, अपना कोई फेवरेट ड्रामा लगा लें, और उसके बीच में आप अपने लाउंज की डस्टिंग करना शुरू कर दें, या वैक्यूम करना शुरू कर दें, या अपने डाइनिंग को क्लीन करना शुरू कर दें। तो अगर आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, वो एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, उस वक्त आपसे काम में आपको फील भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना काम छोड़ के बैठ के टीवी देखेंगी तो दैट इज अ बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। और फोन को तो मैं आपको सही बता रही हूँ कि इसके नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। जो चीज आपको लगता है कि हाँ अभी मेरा 10-15 मिनट की ब्रेक है तो मैं चलो बैठ के चेक कर लेती हूँ, तब चेक किया करें। फोन इज द बिगेस्ट बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। इसको, इसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, आपका बिलीव मी प्लेंटी ऑफ टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज सेट रिमाइंडर्स। सेट रिमाइंडर्स क्या होते हैं? जैसे मेरे जो फोन है उसके ऊपर मैंने अपने रिमाइंडर्स नोट किए हुए होते हैं। लाइक एक नॉर्मल चीज है, जैसे अब मुझे कोई बिल पे करना है तो मैंने उसका रिमाइंडर अपने फोन पे लगाया होता है कि ये फलां डेट पे मुझे करना है, अदरवाइज सीरियसली आई फॉरगेट। तो टाइम मेरा क्या होता है, मेरा मैनेज भी हो जाता है। मुझे पता होता है कि ये दिन मैंने ये काम करने हैं, या मेरी फलां डेट पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। वो सारी चीज़ें जब मैं अपने रिमाइंडर में, मतलब अपने स्केड्यूल वाले ऐप में डाल देती हूँ, या आप अपनी डायरी पे उसको लिखना शुरू कर दें, बिलीव मी आपको हर चीज़ याद रहेगी। अगर आप मेरी तरह नहीं है ना, मेरे साथ मसला है क्योंकि मैं डायबिटीज़ की, बहुत हाइपोटेंसी की जो है वो मेडिसिन लेती रही हूँ, तो उस वजह से मेरी थोड़ी सी, यू कैन से कि आई फॉरगेट थिंग्स। तो अगर मैं इस तरह के अपने लिए स्केड्यूल्स ना बनाऊं तो मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आपको याद रहता है, तो वेल एंड गुड है, आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है कि आप रिमाइंडर लिखें कहीं। लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ आप लिख लिया करें कि मैंने ये करना है, इस तारीख को ये काम करना है, इस तारीख को ये काम करना है। बिलीव मी आपको पहले ही पता होगा, रात को सोने से पहले एक दफ़ा उसको सिर्फ गो थ्रू कर लें, आपको पता होगा हाँ जी ये काम मैंने कल सुबह करने हैं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज बैच योर टास्क। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे घर के काम बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसको एक सिंगल हैंडेडली मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फिर क्या होता है, आपको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, फलां काम मैंने लिखा था लेकिन मैं कर नहीं पाई। जैसे एक नॉर्मल बात मैं बता रही हूँ, जैसे अगर समर से विंटर की तरफ आप जा रहे हैं, विंटर से समर की तरफ आप जा रही हैं, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, कपड़े बहुत सारे बच्चों के, अपने हस्बैंड के, सब पैक करने होते हैं। जैसे सर्दियां शुरू हो तो आपने हीटर निकालने हैं, उनको साफ करना है, विंटर्स के कपड़े निकालने हैं, धूप लगानी है, ये समर के कपड़े निकालने, इस तरह का जब जैसे बड़े बड़े टास्क होते हैं ना एज अ हाउस वाइफ, तो मैं आपको एक बात बताऊं, उनको एक दिन के लिए मत छोड़ा करें, उनको हमेशा ये किया करें जैसे मैं करती हूँ। मैं उनको अलग अलग दिनों पे डिवाइड कर देती हूँ। जैसे आज मैंने सिर्फ अपने कपड़े निकालने और मेरे बैग्स बने हुए होते हैं और ऊपर मैंने रखे हुए होते हैं, मुझे पता है कि सामने उसमें बिल्कुल, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट से बैग होते हैं तो उसमें मुझे नजर आ रहा होता है ये मेरे कपड़े मैंने निकाले, उनको मैंने धूप लगा दिया।
दूसरे दिन मेरे बेटी के निकाले, धूप लगा दिया और फिर उनको कबर्ड्स में रखना शुरू कर दिया। फिर अपने और साथ साथ मैं अपने मतलब हर रोज जैसे अपने कपड़े बाहर रखिए ना धूप लगने के लिए, जब वो मैं अंदर रखूंगी मतलब अलमारी में, उससे पहले मैं अपनी अलमारी के कपड़ों को पहले वॉश करके बंद कर चुकी हूँ, मतलब वॉश करके उनके तय करके रखवाया हुआ होता है, और उसके बाद जैसे ही वो बैग खाली होता है मैं उसके अंदर विंटर्स के कपड़े या समर्स के कपड़े डाल देती हूँ। फिर दूसरे दिन मेरी बेटी की टर्न होती है, फिर बेटे की होती है, फिर तलाल की होती है, फिर मेरे हस्बैंड की होती है। तो इस तरह ये होता है कि मेरे सर पे एकदम बर्डन नहीं आता। और हीटर जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं सबसे पहले निकाल के बाहर लगा देती हूँ, क्योंकि अगर सर्दी हो तो हीटर लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है, कपड़े तो आराम आराम से सबके निकल आते हैं। बट ये कि हीटर जो है ना, मैं कम अज़ कम यू कैन से के स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर या मिड ऑफ नवंबर में मेरा निकल के साफ होके तो मैं उसको सिर्फ लगा देती हूँ कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ऑन करेंगे। तो ये एक छोटी बात है, आई नो इट्स सो हॉट, अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा तैयार हो के आपके सामने बैठने का भी दिल नहीं चाहता, इतनी गर्मी है आजकल। लेकिन मैं सिर्फ ये आप लोगों को मिसालें दे रही हूँ, जैसे बड़े बड़े काम है, अलमारियाँ ठीक करनी है तो एक एक खाना करके किया करें, उसको डिवाइड कर दिया करें, उस काम को एक साथ अपने ऊपर बर्डन मत डाला करें, वरना काम कभी कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज गेट ऑर्गेनाइज्ड। गेट ऑर्गेनाइज्ड, जब तक आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी। अगर आपका घर फैला हुआ है हर वक्त, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या क्या जगह ढूंढती और फिरती रहेंगी और संभालती रहेंगी, आपका टाइम सारा का सारा सिर्फ ढूंढने में लग जाएगा। तो हर चीज़ को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हर चीज़ को उसका घर बना के दें। मतलब जुराबें हैं उसका अलग बैग बनाए, मेरे पास आई हैव 2 बैग्स, एक में सिर्फ सॉक्स हैं और एक में जो है ना वो मेरे सिर्फ सॉक्स हैं जो कि मैंने अपने बेडरूम में रखे हुए होते हैं। तो मुझे पता है कि जैसे ही सॉक्स गंदी होंगी, धुलेंगी, उसके बाद मुझे उठा के उनको की जगह पर रख देना है। तो इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड करके रखेंगी, आपका इतना टाइम बचेगा, बिलीव मी। अगर आप ये सोचेंगे चलो अभी कल कर लूँगी, मैं बैठ के ज़रा टीवी देख लेती हूँ या फलाना ड्रामा देख लेती हूँ या फलाना सीज़न देख लेती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। मतलब ये कि मैं व्हाट डू यू थिंक, मैं टीवी नहीं देखती, मैं टीवी देखती हूँ, मैं सीजन्स देखती हूँ। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे मेरा कोई फेवरेट सीजन आया हुआ है, जैसे आजकल हाउस ऑफ ड्रैगन आया है और अभी मैं वेट कर रही हूँ कि सारे एपिसोड्स आ जाए, तो मैं मे बी नेक्स्ट मंथ देखूंगी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला हुआ है कि मैं देखूंगी ज़रूर, बट कुछ दिनों के बाद। बट ये कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई मेरा फेवरेट, कोई मैंने सीजन ऑन कर दिया नेटफ्लिक्स पे, बहुत अच्छा है और कल बच्चों की छुट्टी है, तो मैं बड़े आराम से 3-4 एपिसोड्स उसी दिन देख लेती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता होता है मैंने सारे काम कर लिए हैं। और अब मुझे मेरा घर बिखरा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरा घर अगर बिखरा हुआ होता है, मुझसे कोई कुछ नहीं हो सकता जब तक मैं उस चीज़ों को समेट ना लूँ। और रात को सारी चीज़ों को मैं जगह पे रख के सोती हूँ, वरना मुझे रात को नींद नहीं आती और ये रियलिटी है। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं रात को अगर तलाल के और अपने हाथ मुँह पैर धो के नहीं सोऊं, मुझे नींद नहीं आती बेड पे। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, बट ये है कि मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका टाइम तरीके से मैनेज हो जाए, तो आप अपने घर को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करें और अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सबको इन्वॉल्व करें कि वो भी आपके साथ इस ऑर्गेनाइज करने के अमल में रहें, ताकि उनको पता हो कि अगर आप इन केस किसी दिन घर पे नहीं होती तो उनको पता होना चाहिए कि जराबे किधर रखनी है, चम्मच किस जगह पे रखने हैं, जूते किस अलमारी में ले जाके रखने। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को भी पता होनी चाहिए, आपके हस्बैंड को भी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए ये है कि समटाइम्स हस्बैंड्स तो नहीं सीखते, लेकिन आप अपने बच्चों को ट्रेन ज़रूर कर सकती हैं। तो ट्राई करें कि ऑर्गेनाइज्ड रहें ताकि आपका टाइम बच जाए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज ब्रेन डंप। ब्रेन डंप क्या होता है? मतलब अपने सारी थॉट्स जो आपके दिमाग में आ रही होती हैं कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगी या ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, तो राइट इट डाउन। आप एक दिन लिखेंगे, जैसे समटाइम्स होता है आपका मूड ऑफ है, आपका ये काम करने का दिल नहीं चाह रहा, आपने उसको लिख लिया, नेक्स्ट डे आप उसको दोबारा पढ़ें और आपको होगा अच्छा नहीं, टुडे आई एम फीलिंग वेल एंड और आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, आई कैन डू दिस। मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मैं ये काम भी कर सकती हूँ। हर इंसान सारे काम कर सकता है, बस ये प्रायर अपनी ना आपकी माइंड की गेम होती है कि आप उस काम को किस वक्त करेंगे। तो ट्राई करें कि आपके दिमाग में जो थॉट्स आती हैं, जो आपको फील कराती हैं यू कैन नॉट डू दिस थिंग, उसको राइट डाउन कर दिया करें। एंड बिलीव मी, आफ्टर 4 to 5 months व्हेन यू रीड दोज थॉट्स ना, आपको अपने आप पे हंसी आ रही थी कि अच्छा फलाना डे पे मैं इतनी अपसेट थी और मुझे ये काम भी नहीं हो रहा था। तो इससे बेहतर है कि आप अपना माइंड डंप करें, अपने माइंड को खाली रखें, लिख लें, क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगी ना तो वो आपके माइंड से निकलेगा नहीं। लेकिन जब आप लिख लेते हैं ना वो काम, बिलीव मी, आप उसको बाद में फाड़ दें, जला दें, लेकिन आपको ऐसा लगता है यू आर टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ। सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी होती है।
अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए। अगर आपका माइंड फ्रेश होगा तभी आप अपने सारे काम तरीके से कर सकेंगी, अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज कर सकेंगी। तो ट्राई करें कि आप अपने सारे कामों के लिए जो जो भी है, या तो वो लिस्ट बना लें, या अपना अगर दिल नहीं चाह रहा कुछ करने का, सो राइट इट डाउन। देखिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज वही काम करें जिनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। हर काम आपके बस की बात नहीं होती समटाइम्स। जैसे मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि मैं डिनर कर दूंगी, तो उन्होंने मुझे कहा मेरे 4 दोस्त हैं, उनके लिए हम डिनर कर देते हैं। देन शी सेड कि मैंने उनको कहा फलां को भी बुला लेते हैं, फलां को भी बुला लेते हैं, फलां को भी बुला लेते हैं। एंड देन शी सेड कि लोग जब 12 लोग हो गए, बिकॉज उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, एंड 12 लोग जब हो गए, एंड देन शी सेड उस दिन जिस दिन डिनर था आई वाज क्राइंग, क्योंकि मुझसे वो चीज मैनेज ही नहीं हो पा रही थी। उतना ही काम करें सीरियसली जितना आप अपने ऊपर बोझ डाल सकते हैं। आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करने की जरूरत नहीं है। उन 12 मतलब 4 में से जो 8 एक्स्ट्रा लोग आपने बुला लिए थे, उन्होंने आपसे कोई गिला नहीं करना था। आप वही काम करें जितना मैनेजेबल है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, या अगर आपके बड़े बच्चे भी हो गए हैं और आपसे वो काम मैनेज नहीं हो रहा, अब मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे इट्स एक्सट्रीमली हॉट दीज डेज, अस्तगफिरुल्लाह, 42, 43, 45 तो नॉर्मल टेम्परेचर आजकल चल रहा है। अब इसमें अगर मैं सोचूं कि हाँ जी मैं डिनर दूंगी, तो मैं 10 दफे सोचूंगी कि मैं डिनर दूंगी तो मैं इस गर्मी में मैनेज कर पाऊंगी। तो फिर इससे बहुत बेहतर है कि जब उतने ही पैसे मेरे अपने घर में डिनर पे लगेंगे और फिर मैं मेहमानों के सामने थकी हुई लगूंगी, तो इट्स फार बेटर कि आई टेक देम आउट ऑन अ डिनर। मैं खुद भी तैयार होकर जाऊं, मैं अच्छी लगूं, वो भी तैयार होकर खुश खुश आए और हम डिनर कर लें। ये ज्यादा मैनेजेबल है, ये ज्यादा आसान तरीका है ना कि मैं अपना खून जलाऊं, मैं खाना पकाती रहूं और उसके बाद जब मेहमान आए तो आई एम डेड टायर्ड, और कुछ चीजें जल गई, कुछ चीजें अच्छी नहीं बनी। तो ऑफ कोर्स जब आप वही काम करें जितना आप मैनेज कर सकते हैं, उससे बढ़ के काम मत किया करें। हाँ जी, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गेट इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड किसी से भी आप हो सकते हैं सीरियसली। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, मतलब मुझे ना क्लीनिंग वाली वीडियोस बड़ी अच्छी लगती है। मैं आई एम सो इंस्पायर्ड बाय देम कि वो, एक तो आपका अपना घर होता है, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि लोगों के घर जाके साफ करते हैं, एंड उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो लगाई होती है ना, आई गेट सो इंस्पायर्ड बाय देम। जिस तरह से वो सफाई कर रहे होते हैं, जिस तरह से हर चीज मैनेज कर रहे होते हैं, जिस तरह से वो सब कुछ उठा रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं, इट इज सो इंस्पायरिंग। तो ऐसे लोगों से, इट कैन बी एनीबडी, लाइक आपकी अम्मी हो सकती हैं जिससे आप इंस्पायर हो सकती हैं। जैसे मेरी अम्मी है, वो मेरी अम्मी के घर को मेहमान आते हैं, मेरी अम्मी शी इज एन एजेड लेडी, बट वो यूं उठेंगी, यूं जाएंगी किचन और फौरन फौरन खाना बना लेंगी। इवन वो मेरे घर आती हैं, तो जैसे अब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझसे पूछती थी क्या बना के दूं, चलो मैं ये बच्चों को बना के दे देती हूँ। तो शी इज एन इंस्पिरेशन, शी इज समवन जो कि बड़ा अच्छा मैनेज कर लेती है और फौरन कर लेती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको थोड़ी बहुत जो है ना, यू कैन से कि आप यूज्ड टू भी हो जाते हो, आपको सारे काम आसानी से आ भी जाते हैं। बट लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अगर आपकी लाइक आप किसी को मेंटोर बना लें कि जी दिस इज द पर्सन, आई विल गेट इंस्पायर्ड बाय दिस पर्सन, आई विल ट्राई टू बी दैट पर्सन। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप उसको उसकी तरह से करने की कोशिश करें। सीरियसली व्हेन आई वॉच, मैं मोस्टली जब अपना लाउंज क्लीन कर रही होती हूँ ना रात को, इट्स समथिंग विद मी, तो मैं रात को अपना लाउंज को क्लीन करती हूँ, तो मैं ऐसी वीडियो लगा लेती हूँ। सीरियसली मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है उनको देख के। मैं अपनी डस्टिंग भी कर लेती हूँ, मैं वैक्यूम भी कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया कि मेरी मेड जो है ना वो नहीं आ रही है, शी इज नॉट फीलिंग वेल। आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड मेड, बट ये है कि अभी फिलहाल तो नहीं है मेरे पास, लाइक बर्तनों के लिए दूसरा नहीं है। लेकिन ये है कि मैं उनको देखती रहती हूँ और मैं अपने घर को क्लीन करती रहती हूँ, मुझे इतना मजा आता है। अगर अदरवाइज अगर मैं सिर्फ उसको बंद करके मैं करती रहूंगी ना, तो आई विल गेट टायर्ड ऑफ इट। तो इट्स बेटर कि किसी से इंस्पायर्ड हो जाए, किसी को अपनी इंस्पिरेशन बना लें और बना रहे ओके दिस इज माई मेंटोर, मैं ये कर सकती हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। तो हमेशा ये चीज बहुत पॉजिटिव है, ये आपका टाइम भी मैनेज करेगी, और रात को स्पेशली जब आपके बच्चे सो जाते हैं ना, तब अपने घर को समेट किया करें। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ओनली फोकस व्हाट मैटर्स टू यू। मतलब ये कि मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मेरी जिंदगी में मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं मेरे लिए। उनके लिए हर चीज करना मुझे अच्छा लगता है। सेम इज द केस विद माय हस्बैंड, ऑफ कोर्स वी आर पेरेंट्स, तो हर कपल की यही होती है कि वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मेरे लिए अपने बच्चों का काम करना, मेरे लिए अपने बच्चों के लिए काम करना इज द बिगेस्ट थिंग।
उनका फेवरेट फूड बनाना, इवन आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं उनका फेवरेट फूड जरूर बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे को बिरयानी अच्छी लगती है, मैं उसको तरह तरह की बिरयानियां बना के देती हूँ। यू नो, नेवर नो आपके बच्चे अभी तो पढ़ रहे हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, आपके पास रहते हैं या क्या होता है, यू नेवर नो। तो आप ऐसा काम खुशी से किया करें जो आपको बहुत मैटर करता है। जैसे आपके छोटे छोटे अगर बच्चे हैं तो उनकी खुशी वाले काम किया करें। अगर वो पार्क जाना चाहते हैं, टेक देम टू द पार्क। अगर उनको कोई टॉय अच्छा लगता है, उनके साथ उस टॉय के साथ आप भी खेलें, क्योंकि वो मेमोरीज ना, वो चीज आपकी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी जब वो टाइम गुजर जाता है। बिलीव मी, जितनी तेजी से बच्चे बड़े होते हैं ना, ऐसे टाइम फ्लाई करता है, आपको कभी एहसास ही नहीं होता कि मेरे बच्चे, जब आप बच्चे छोटे होते हैं तो आप अपने कामों में बिजी होते हैं, एंड जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो ऑफ कोर्स फिर उनकी पढ़ाइयाँ हैं, उन्होंने जाना है। एंड बिलीव मी, अपने बच्चों को ये वाला टाइम दे, अपने बच्चों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाए। दैट व्हाट आई बिलीव। और सारे काम रुक सकते हैं और सारी चीजें आपकी सेकेंडरी हो सकती हैं, बट आपके बच्चे सेकेंडरी नहीं हो सकते, उनके काम सेकेंडरी नहीं हो सकते। उनको प्रायोरिटी बनाएं अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद आपके बच्चे। बिलीव मी, व्हेन आई एम नॉट हैप्पी और आई एम अपसेट समटाइम्स, यू नो, दीज डेज आई एम विद किड्स एंड मेरे हस्बैंड भी नहीं होते, और समटाइम्स यू नो आपका होता है कि मैंने जाना है, मुझे कुछ करना है और मुझे वो ऑल अलोन करना पड़ता है, आई एम नॉट फीलिंग वेल दीज डेज, तो मैं सबसे पहले किसको फोन करती हूँ? नॉट माई हस्बैंड, आई कॉल माई मदर। किसी को भी मैं कॉल नहीं करती, आई कॉल माई मदर। वो मुझे इतने प्यार से सुनती रहती हैं, सुनती रहती हैं, सुनती रहती हैं, और उसके बाद वो मुझे बड़े आराम से हैंडल करें। आई फील जिस तरह से मेरी अम्मी मुझे हैंडल करती है, दुनिया को कोई बंदा हैंडल ही नहीं कर सकता। सो द थिंग इज कि अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें, और प्रायोरिटी में जो काम, जो चीज, जो बंदा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसको सबसे पहले रखिए। और वो एज अ मदर, आई होप यू हैव योर किड्स। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज इस टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, आपकी जिंदगी सुख में आ जाएगी। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड लव।